हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से। एक क्वेश्चन लेंगे जो हमें शिवम रोहिला जी ने भेजा है और एक शानदार क्वेश्चन है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से। ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन पहली बात तो अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं आपको इसका सोल्यूशन मिल भी गया तो बहुत ही इलेबोरेटेड वे में नहीं मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपको वीडियो खत्म होने तक एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से उसका फिगर बनाते हैं। लिखा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स एनक्लोजेज अ रेक्टेंगल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब चलो पहले समझाता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, नाम देते हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल को एनक्लोज करते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल को एनक्लोज करते हैं। तो ए बी सी डी के बाइसेक्टर्स बनाइए इस तरह से कि वो एक रेक्टेंगल को एनक्लोज करें। ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ही इधर से भी। तो ऐसा कहते हैं कि P Q R S वो रेक्टेंगल है, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। प्रूव करना है कि ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिर समझा देता हूं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके बाइसेक्टर्स हमने बनाए AS, BP, CQ और DR, जो कि एक रेक्टेंगल है PQRS यहां पर, और आपको इस ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब कुछ एजम्पशंस हैं जो इस क्वेश्चन के लिए आपको करने जरूरी है। वो क्या कि ये जो AS आपने डाला है, जो एंगल A का बाइसेक्टर है, इसे आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, और नाम दे देते हैं मान लीजिए T, ठीक है, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर सुनने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं होते। अब क्वेश्चन कोई अराइज होता है कि सर आपने इस AS को आगे T तक क्यों बढ़ाया, तो सिंपल सा जवाब है भाई, आंसर ऐसे ही आएगा। और ज्योमेट्री की यही प्रॉब्लम है, जब तक आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि हमने AS को T तक क्यों बढ़ाया, लेकिन ये कंफर्म है कि मैं आपको जवाब ला दूंगा और बहुत आसान तरीके से। एक और बात भी है कि इस पर्टिकुलर टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा एग्जाम में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ सकता, तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब क्योंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ही है, कोई प्रॉपर्टी तो क्वाड्रिलेटरल की हमें पता नहीं है, तो देखो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एंगल 1 को मैंने x मान लिया, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये AT बाइसेक्टर है एंगल A का, तो पक्की बात है ये एंगल अगर 2 मान लिया जाए तो ये भी अपने आप x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन, ठीक है। गिवन क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिर हमें क्या दिया है कि AS, जिसको मैंने आगे T तक एक्सटेंड कर दिया है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि लिखो, सिंपल लिखते हैं कि AS, फिर लिखते हैं BP, फिर लिखते हैं CQ एंड DR are the bisectors of किस किस के, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D रेस्पेक्टिवली। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया जाए कि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, तो ध्यान रखिएगा कोई दो यूनिक प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी जो
इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देगा। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं अभी बताता हूं कैसे। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने एंगल 1 को लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि ए एस बाइसेक्टर है तो 1 और 2 अपने आप ही आपस में बराबर हो गया, क्योंकि 1 को एक्स माना हुआ है तो 2 भी अपने आप एक्स हो गया। ठीक है इतना। अब जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, वैसे इसको आप गिवन में भी लिख सकते हो कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो हमने दिया हुआ, जो हमें दिया हुआ है, ये लिख दीजिएगा गिवन के अंदर ही कि जो पी क्यू आर एस है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब क्योंकि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है तो पक्की बात देखो, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। भाई चारों जो वर्टेक्स एंगल होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं ना। अब जरा ध्यान से देखो, इस 3 को 90, ठीक है, तो 390 तो ऐसा कह सकते हैं कि 490 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए मैं लिख देता हूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का वर्टेक्स एंगल है इसलिए एंगल 3 90 हो गया। 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 90 हो गया, मतलब एंगल 4 की बात कर रहा हूं तो लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, अब अगर 490 तो पक्की बात है ये एंगल 5 भी 90। वो क्यों, देखो जरा, 4 और 5 में लीनियर पेयर ले लीजिए। ये काम आप 3 और 5 से भी ले सकते हो और 5 को 90 प्रूव कर सकते हो। तो ठीक है, मैं 3 और 5 से भी ले सकता हूं, 4 और 5 से भी ले सकता हूं। तो देखिए मैंने लिया 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, क्योंकि 4 प्लस 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं और लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 होता है। आप ये बात 4 और 5 के लिए या 3 और 5 दोनों के लिए ले सकते हो। तो 4 प्लस 5 180 और रीजन क्या लिखेंगे, बिल्कुल लीनियर पेयर। अब 4 प्लस 5 180 लिख दिया, जिसमें हमने 4 को अभी क्या प्रूफ किया है 90। तो देखो 4 की जगह मैंने लिखा 90, एंगल 5 एज इट इज इक्वल टू 180। यहां से एंगल 5 का वैल्यू कितना आया 180 माइनस का 90, भाई प्लस का 90 इधर जाके माइनस हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 5, एंगल 5 का वैल्यू आया 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल 5 है ये 90 डिग्री आ गया। अब ट्राइंगल लेते हैं डी ए एस, डी ए एस, और उसमें लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल डी ए एस में, इन ट्राइंगल डी ए एस एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। ऐसा क्यों भाई, किसी भी ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180 डिग्री। रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें एंगल 1 कितना है x, 5 प्रूफ किया है अभी 90, तो एंगल 6 निकल के आ जाएगा। तो एंगल 1 हो गया x, एंगल 5 प्रूफ किया है 90, तो एंगल 6 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा देखिए एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू 180, 90 गया उधर माइनस का, x उधर गया माइनस का, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90 माइनस x। ठीक है, अब सोचो कि मैं यहां एंगल एक 7 फॉर्म कर लेता हूं। तो ध्यान से देखो, ये डी आर भी तो बाइसेक्टर है एंगल डी का, तो 6 और 7 बराबर हो जाएंगे। तो 6 बराबर 7 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब 6 और 7 का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस एक्स। तो एंगल 3 पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का वर्टेक्स एंगल है तो 90 है, और 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है तो 490 हो गया। तो यहां पर एक एंगल मैं 8 मान लेता हूं। तो ट्राइंगल लेते हैं डी एस टी, इन ट्राइंगल डी एस टी। तो डी एस टी ट्राइंगल में 4 प्लस 7 प्लस 8 180 डिग्री, 4 प्लस 7 प्लस 8 180 डिग्री। ऐसा क्यों भाई, डीएसटी ट्राइंगल में भी तो तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180 होगा। तो रीजन क्या आ जाएगा,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब 4 कितना है, 4 है 90 डिग्री प्लस 7 अभी देखो हमने क्या निकाला 90 माइनस एक्स, और 8 अपने को पता नहीं कितना हो गया टोटल 180। तो यहां से 90 प्लस 90 180, तो 180 से 180 चला गया तो कितना आया माइनस एक्स प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 0, और इस एक्स को उधर ले जाओ तो एंगल 8 का वैल्यू कितना आ गया, एंगल 8 का वैल्यू आ गया एक्स। तो ये वाला एंगल 8x आ गया। सोचो यहां पर एक 9 बना लेते हैं, तो 8 प्लस 9 180 लीनियर पेयर, तो एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180, और रीजन क्या लिखेंगे इसका हम, लीनियर पेयर। 8 का वैल्यू कितना भी निकाला था x, 9 को 9 रहने दे इज इक्वल टू 180, और यहां से 9 कितना आ गया 180 माइनस x, तो ये एंगल 9 कितना आ गया 180 माइनस x। अब जरा ध्यान दो, 9 के साथ यहां मैं एक 10 बना लेता हूं, यहां मैं एक 11 बना लेता हूं, यहां एक 12 बना लेता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया TSRC, जिसमें 9 मैंने अभी निकाला था 180 माइनस एक्स, 10 90 डिग्री है, क्यों 3 और 10 अगर जोड़ दूं तो लीनियर पेयर बैठेगा, 3 प्लस 10 को जोड़ दूं तो 180 लीनियर पेयर बैठेगा, जिसमें से 3 मेरे पास 90 है, 10 निकल आएगा यहां से, ठीक है। तो एंगल 10 का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल 10 हो गया 90। अब चेक करो ऐसे ही ये 11 और इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 13, तो 11 प्लस 13 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि एंगल 13 90 डिग्री है, वर्टेक्स एंगल है रेक्टेंगल PQRS का, तो उसी तरह से 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। तो 13 एंगल कितना है 90, और ये हो गया 11 इज इक्वल टू 180, और यहां से 11 कितना आ गया 180 माइनस का 90, तो एंगल 11 आ गया 90 डिग्री। अब चेक करो 9 अपने पास है 180 माइनस एक्स, 10 हमने अभी निकाला 90, 11 हमने अभी निकाला 90, तो यहां से 12 निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल लीजिए TSRC, तो इन क्वाड्रिलेटरल TSRC, फिर देखिए TSRC, और इसके चारों वर्टेक्स एंगल जोड़ दीजिए, तो एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11, एंगल 12, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जोड़ के सम कितना आएगा, सम आएगा 360, और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसमें से 9 कितना है, 9 हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले 180 माइनस एक्स, 10 कितना है 90, 11 कितना है 90, 12 अपने को चाहिए, तो 12 को एज इट इज रहने दीजिए इज इक्वल टू 360। तो देखो यहां से फिर से 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360, जो 360 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा फिर से एंगल x प्लस एंगल 12 इज इक्वल टू 0, और x फिर चला जाएगा, तो यहां से एंगल 12 का वैल्यू कितना आ गया, एंगल 12 आ गया x। अगर 12x है और इसको अगर मैं 13 मान लूं, तो चेक करो ये जो QC भी तो बाइसेक्टर था, तो 12 और 13 बराबर हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जिस तरह से अगर मेरे पास एंगल 1 x था, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर एंगल 1 को x लेट लिया था, तो 6 को मैंने 90 माइनस एक्स प्रूव कर दिया था, शुरू में ऐसे ही किया है। इसी तरह से अगर मैंने 13th एंगल को x प्रूव कर दिया, तो ये ध्यान दो ये 14 एंगल क्या प्रूव हो जाएगा, 14 हो जाएगा 90 माइनस एक्स, 15 क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्यों 14 15 बराबर है ना आपस में, तो पक्की बात है अगर 1 को x प्रूव करने से हमने एंगल 6 को 90 माइनस एक्स प्रूव कर दिया था, तो इसी तरह से 13 को x प्रूव करने पर 14 और 15 क्या हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो देखो शुरू में वीडियो में जाकर कि मैंने एंगल 6 को 90 माइनस एक्स कैसे प्रूव किया है, उसी तरह से 14 को भी 90 माइनस एक्स प्रूव कर दीजिएगा। 14 15 बराबर है, तो ये भी 90 माइनस एक्स हो गया। तो देखो जरा 14 और 15 90 माइनस एक्स,
अब ये सब प्रूफ करने के बाद एबीसीडी पैरेललोग्राम कैसे हुआ बस वो देख लो। जरा चेक करो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये जो एंगल ए है और एंगल डी है, जरा इसको सम कर देते हैं। एंगल ए और एंगल डी को सम कर देते हैं। एंगल ए को ध्यान से देखो तो x प्लस एक्स ही बनेगा इसका एंगल, बिल्कुल बनेगा x प्लस एक्स। और एंगल डी को देखे तो 6 प्लस 7 बनेगा, और 6 और 7 की इंडिविजुअल वैल्यूज हमने आपको शुरू में निकाल रखी है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स और 90 माइनस एक्स। मतलब डी जो एंगल है वो 6 और 7 है, 6 भी 90 माइनस एक्स है, 7 भी 90 माइनस एक्स है। जरा चेक करिए कितना आ गया, ये वाला एक्स ये वाला एक्स से कट गया, ये वाला एक्स ये वाला एक्स से कट गया, तो 90 प्लस 90 180। इसका मतलब ये कि ये जो एंगल ए है अगर इसको डी से जोड़ दिया जाए तो सम 180 आता है। और अगर आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, पक्की बात है। लेकिन हमने इसको वाइस वर्सा यूज किया कि इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर मैं कहूं कि एंगल ए पूरा और एंगल डी पूरा सम मिला के 180 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी। क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, क्योंकि ये 180 क्या फॉर्म करता है, को इंटीरियर एंगल। तो आप कह सकते हो कि भाई एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू क्योंकि 180 आ रही है तो एक को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और को इंटीरियर एंगल कब फॉर्म होते हैं, जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो क्या पता चला, ए बी पैरेलल डीसी। एक तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। एक प्रॉपर्टी और देखिए, एंगल ए का पूरा वैल्यू कितना आया, एक्स और एक्स 2x। एंगल सी का पूरा वैल्यू देखिए 12 भी एक्स प्रूव हुआ था, 13 भी एक्स प्रूव हुआ था, तो x प्लस एक्स 2x। तो कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 2x के बराबर है। बी और डी चेक करिए, डी था 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 2x। 90 माइनस है एंगल 14 15 की बात करें तो 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स दोनों को जोड़ के कितना हो गया 180 माइनस 2x। तो कह सकते हैं कि एंगल डी और एंगल बी दोनों के दोनों 180 माइनस 2x हो गए। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल बराबर है, ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमने दो यूनिक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि एक तो ए बी सी डी के पैरेलल है और इसकी अपोजिट एंगल्स बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बस यही इसका सोल्यूशन था। एक एक स्टेप जो मैंने सिखाया ध्यान से एक एक चीज देखिएगा, आपको ये सोल्यूशन 100% क्लियर हो जाएगा। तो अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं।